नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे और अनुपात समानुपात में मैं आप लोगों को जो है 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं। ये हमारी क्लास नंबर 3 होगी मेरे प्यारे साथियों। हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमने कल पढ़ा था उससे आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्वेश्चन जो है आपके सामने रहने वाला है आज का, जो कल हमने किए थे उनमें से ये वाला साथियों। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लास्ट टाइम जो है मैंने इस क्वेश्चन का आप लोगों से आंसर पूछा था मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने पूछा था कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो आप बताइएगा एक बार। बताइएगा आप, शाबाश। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि यदि A अनुपात B, आप लोगों को बताया है A अनुपात B बराबर है 1:4, B अनुपात C बताया है 2:1 और C अनुपात D बताया है 1:2। पूछता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। यह हमसे पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बताया था आप लिखेंगे A, B, C और D। हमने A, B, C और D रखा है यहाँ पे। और अब जो है ए बी का रेशियो देखते हैं हम। 1 अनुपात कितना रहने वाला है 4। इसके बाद बी और सी का रहने वाला है 2:1, 2 और 1। और सी और डी का बताया गया है 1:2। ये चीज हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें बताना है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको 4 दिख रहा है, आप 4 लिखेंगे। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो आप लास्ट में यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ पे आप 2 रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे मेरे प्यारे साथियों 1 और यहाँ पे 1। इनकी गुणा कर देते हैं हम दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास 1 2 1 की गुणा 2 आ जाएगी, ये 8 आ जाएगा हमारे पास। ये 4 आएगा और ये 8 आएगा। आप यहाँ से काटते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो हमारे पास रेशियो जो आया है वो आता है 1:4:2:4 निकल के। ये हमारे पास रेशियो निकल के आया है। ये हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। या फिर जो हमने ये लास्ट में काटा है दोस्तों, इसको आप पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इनमें जो चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल दीजिए। यहाँ पे 1 रहने वाला है, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, ये रहने वाला है। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेशियो मर्ज ऐसे होता है मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप बताइएगा। कहता है कि यदि A और B का अनुपात 4:7 है, इसके बाद बताया B C का अनुपात 5:6 है, C D का अनुपात 4:3 है और E D का अनुपात 7:13 है, तो A B C D E का अनुपात ज्ञात करें। इसमें बताया दोस्तों A B C, मैं लिख लेता हूँ A B C D और E, ये बताए गए हैं। तो हम लिखते हैं ए बी का रेशियो 4:7। मैंने लिख लिया 4:7 रहने वाला है।
इसके बाद बताता है हमें BC का रेशियो जो है 5:6, 5:6 रहने वाला है BC का। CD का अनुपात 4:3 रहने वाला है, 4 और 3। और इसने बताया दोस्तों ED का 7:13 है। तो अगर मैं DE का आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 13:7 रहने वाला है। तो आप यहाँ पे रेशियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ के लिखेंगे दोस्तों, गलती नहीं करनी है। कभी आप 7:13 लिख दो, 7:13 नहीं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13:7 आ जाएगा। तो इतना आप जब लिखते हैं तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ आप 7 रखने वाले हैं, 7 रखने वाले हैं, 7 रखने वाले हैं। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आने वाला है। यहाँ पे आप 5 रखेंगे, यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आप 13 रखेंगे दोस्तों, 13 रखेंगे और ये 13 रखेंगे। अब जितना कटता है अब काट देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, काट लेते हैं हम, काट देते हैं जितना कटेगा। जैसे इसमें मुझे दिखाई दे रहा था दोस्तों 2 2 2 2, सभी में 2 है। यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ये 3 हो जाएगा हमारे पास और ये 3 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों हमारा, अगर कटता है तो आप देखिएगा कुछ, तो यहां से हम देखते हैं, देखिएगा 5 चौके 20 और 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, ये आ गया हमारे पास 520। ठीक है दोस्तों, या 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 520। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं हम। 13 पंजू 65 और 65 दूनी हमारा 130, 130 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 130 आ रहा है। 13 सत्ते 91, 910 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 910 आएगा ये। तो इसको देखते हैं हम, ये कितना आ रहा है दोस्तों 7 छिक्के 42, 42 दूना करेंगे आप, 2 गुना करेंगे 42 का तो 84 आ जाएगा। और 84 की गुणा आप 13 के साथ जब करते हैं, 84 की गुणा आप 10 के साथ करेंगे 840 आ जाएगा। और 4 तिये 12 और 8 तिया 24, 25 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 और ये आ जाएगा 1092, 1092 ये आएगा आपके पास। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है दोस्तों 13 सत्ते 91, 91 की और 9 की जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 819। और आप जब 7 3 3 और 7 7 7 49 और 3 तिया 9 जब इसकी गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास कितना 441। तो ये 441 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई है तो बताइएगा हमें। रेशियो जो आने वाला है वो कितना रहेगा 520, 910, 1092, 819 और 441। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये देखिए, कहता है यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। ये चीज आप लोगों को बताई गई है। अब आप ये बताइएगा दोस्तों, जैसे इसने बताया 3a बराबर 2b बराबर 4c है, तो मैं इस पूरी संख्या को किसी एक संख्या के बराबर, इनको किसी एक के बराबर मान लेते हैं। वो मान लिया मैंने, ये k के बराबर है। किसके बराबर हैं? k के बराबर हैं। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा 3a बराबर k हो जाएगा, 2b बराबर k होने वाला है और 4c बराबर k होने वाला है।
अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं a बराबर किसके रहने वाला है, तो आप कहेंगे सर a k बटे में 3 के बराबर रहने वाला है, b जो है k बटे में 2 के बराबर रहने वाला है, और c k बटे में 4 के बराबर रहने वाला है। ये चीज आप लिखेंगे यहां से। और अगर मैं कहता हूं ए बी सी, आप अब रेशियो निकालने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अब आप लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये रहने वाला है के बटे में 3, के बटे में 2 और के बटे में 4। एलसीएम लेंगे आप, 12 आएगा। 12 की गुणा आपको इसके साथ करनी है, 12 की गुणा इसके साथ, 12 की गुणा इसके साथ। मतलब जो एलसीएम आया है आपका, उनकी आप लोगों को गुणा करनी है इनके साथ दोस्तों। जो 12 एलसीएम आया था उसकी गुणा। 3 चौके 12, 4 के होने वाला है, 6 के आ जाएगा आपके पास, 3 के आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। लेकिन ये रेशियो में है, रेशियो में, अनुपात में, तो के तो कैंसिल होने वाला है यहां से। 4 अनुपात 6 अनुपात 3 है ये। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 4, 6 और 3 के रेशियो में। कितना रहने वाला है? 4, 6 और 3 के अनुपात में रहने वाला है। इस तरह जो है आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अब चीजें जो हैं वो समझनी है मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोगों को ये के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है, मैं समझाने के लिए ये चीज कर रहा था कि इस चीज को हम किसी ना किसी के बराबर में रख सकते हैं। तो हम रखेंगे फिर 1 के बराबर में। किसके बराबर में रखेंगे आप लोग? 1 के बराबर में। और 1 के बराबर का मतलब था हमारे पास 3a बराबर 2b बराबर 4c था हमारे पास। तो a बराबर आ जाएगा 1/3, b बराबर 1/2, c बराबर 1/4। अब 3, 2, 4 का आप लोग एलसीएम लेंगे। और जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। 12 के साथ आप इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी और इसको भी। ये आ गया 3 चौके 12, 2 से 6 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटने वाला है। तो अनुपात जो निकल के आया वो आएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। आप डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे क्वेश्चन में, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना है नहीं, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपने एग्जाम में। ये भी 4, 6, 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, आपको वहां मिलेंगे ऑप्शन और वहां आप टिक करेंगे। जैसे 4, 6 और 3 आया था हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4, 6 और 3, ये बात है। कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिएगा क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम जो हम पढ़ रहे थे वही चीज है। बताइए, कहता है 6a बराबर 4b बराबर 9c। यही बताया ना दोस्तों, 6a बराबर 4b बराबर 9c बताया गया है। abc का मान बताना है। तो आप लिखेंगे 1/6, 1/4 और 1/9 दोस्तों। डायरेक्ट इतना लिखेंगे आप। अब आपको देखना है एलसीएम। जो 36 आ रहा है, 36, 36 और ये भी आपका 36 आ जाएगा। 6 छीके 36, 4 नीमे 36 और 9 चौके 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर रहने वाला है 6, 9, 4 के अनुपात में। 6, 9, 4, 6, 9, 4, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान करिए और फिर अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मुझे पता है आप लोग गलतियां करेंगे, कहाँ पे गलतियां करेंगे, कर भी चुके हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से, कुछ बच्चे जो हैं अगर खुद से कर रहे हैं तो कुछ गलतियां कर भी चुके हैं और कुछ गलतियां
नहीं भी की होगी, कुछ नहीं दोस्तों। तो देखिए आप लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें बताया गया 3/5p, ये है दोस्तों 3/5p बराबर 7/9q और बराबर है 4/5r। क्योंकि इस चीज का मुझे पता है दोस्तों कि गलतियां बहुत बच्चे करते हैं इसमें, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पे मैंने ये चीज देखी है कि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ये चीज है। इसका रेशियो जब आप बताएंगे तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनको सीधा लिख देंगे कि p का मान 3/5 रहने वाला है, 7/9 रहने वाला है और 4/5 रहने वाला है। और एलसीएम ले लेंगे आप लोग 45। 45 से आप गुणा कर देंगे इसको, और 45 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 27 दोस्तों, 27, और ये आ गया 35 और ये आ गया 36। तो 27, 35 और 36 आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिख जाएगा। आप टिक कर देंगे और कहेंगे सर हमें तो ये चीज बिल्कुल आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे गलतियां क्या की है आपने दोस्तों, गलती आपने ये की है कि आपको ये पता है ना दोस्तों, इस चीज को हम किसी ना किसी के बराबर रख के चलेंगे, और बराबर रखेंगे तो वो रख लिया मैंने 1 के बराबर। और जब मैं p, ये 3/5p है, मान लिया हमने p है, इसको 3/5p को मैं 1 के बराबर रखता हूं तो आप कहेंगे सर ये p बराबर आ जाएगा 1/3/5 के बराबर, ये इसके बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये p यहीं पे रह जाएगा आपका, ये आएगा हमारे पास 5 ऊपर चला जाएगा, बटे में 3 आएगा। तो यहां से वैल्यू ये निकल के आती है मेरे पास दोस्तों कि p बराबर तो 5/3 आया है, p बराबर 5/3, तो इसका विपरीत होने वाला है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 5 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। अब आप एलसीएम लेंगे इनका, और जब आप अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3, 7, 4, 7 या 21 चौके 84, 84 एलसीएम आया है। गुणा कर देता हूं मैं 84 के साथ, 3 से काट भी देता हूं, 28 पंजे 140 होता है, 7 12 निमा 108 आएगा दोस्तों, 4 से ये 21 पंजा 105 आएगा। तो आंसर जो सही रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 140, 108, 105, 140, 108, 105। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस तरह आप लोगों को ये गलतियां करनी है नहीं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन में कहता है यदि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आसान सा भी है क्वेश्चन। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग। ये आएगा हमारे पास कि a का जो मान बताया गया है a/2 बताया गया है, a/2 बराबर b/3 बताया गया है और बराबर c/4 बताया गया है। तो ये रहने वाला है a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। अब आप इसको 1 के बराबर रखेंगे ना दोस्तों, तो ये 2 इस साइड चला जाएगा। a का मान रहने वाला है आपके पास कितना, 2 रहने वाला है, b का 3 रहने वाला है और c का 4 रहने वाला है। ये अनुपात रहने वाला है, रेशियो रहने वाला है। इसने पूछा a + b + c/c, तो इन सभी को जोड़िएगा आप, 2 + 3 + 4 और बटे में 4।
तो ये आ गया 9/4 हमारे पास, और यही आपका आंसर हो जाएगा 9/4। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा, छोटा सा क्वेश्चन है। आप बताइएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को जो बेसिक सी चीज़ें थी वो करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा ग्रुप डी में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका आया था, और ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये आपका एक बार एसएससी ने क्वेश्चन दिया था दोस्तों। एसएससी में ये क्वेश्चन आया था। तो आप बताइएगा। तो आप ये चीज देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बताया है यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 5:7:6 है, और 2a - 3b + 4c = 66 है, तो c का मान क्या होगा? c का मान हमें बताना है कि c का मान क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे ये क्वेश्चन? आप किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को? तो आप करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां से कि इन सभी को इस साइड में एक बार के लिए जोड़ देता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए a b c का मान दोस्तों, तो मैं जोड़ देता हूं। आप कहेंगे सर a + b, b + c और c + a बराबर रहने वाला है 7 × 5 = 12 और 6 × 18। तो यहां से आया 2a, 2b और 2c। तो आप कहेंगे 2a प्लस में 2b प्लस में 2c का मान आया सर 18। 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। a + b + c का मान जो रहने वाला है वो रहने वाला है 18। 2 से काट देते हैं। a + b + c का मान जो रहेगा वो रहेगा 9। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। अगर a + b + c 9 आया है, मुझे आप ये बताइए कि मैं अगर a का मान निकालूं तो b + c का मान 7 रहा है, वो माइनस कर दूं। b + c का 7 घटाएंगे तो आपके पास a का मान निकल के आ जाएगा 2 मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह जब आप b का मान निकालेंगे तो ac का 6 रहा है, ac का घटाएंगे तो b का मान निकल के आया 3। 9 में से 6 घटाया हमने। और इसी तरह जब आप c का मान निकालेंगे तो c का मान निकल के आएगा, ab का मान घटा देंगे आप 5, जो कितना आया हमारे पास 4। तो आप लोग कहेंगे सर हमारे पास a का भी मान आ गया, b का भी आ गया और c का भी आ गया। बात समझ में आई है दोस्तों? a b c का मान अगर हमारे पास है, उसमें से a b का जोड़ का -5 करेंगे तो बचेगा c। a b c में से a b घटाया तो c बचा, जो कितना आया है 4। इस तरह हम कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, यहाँ से a b c के मान अगर आपको निकालने हैं ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आप एक काम करेंगे। मान लिया मैं आपको कहता हूं a का मान निकालना है, a का, तो a के लिए आपको करना क्या है? a के लिए आप a वाली जो संख्याएं दिख रही है, a इसके अंदर है और इसके अंदर है, आप इन दोनों को जोड़ दिए, जोड़ेंगे, और जिसमें a नहीं है उसको माइनस करेंगे। 6 × 5 होता है 11, 11 में से 7 गया, आपका बचेगा कितना? 4। b का मान अगर आपको निकालना है, b का, तो b वालों को जोड़िएगा आप दोनों को। b वाले मैंने जोड़ दिए, 7 × 5 = 12, 12 में से 6 गए 6। c का मान निकालना है, c वाले को जोड़िएगा आप, 7 × 6 = 13, 13 में से 5 गए 8। अब रेशियो अगर आप लेंगे तो ये आ गया, 2 से कटेगा 2, 3 और 4। यही तो था हमारा, 2, 3 और 4। फिर आपको ये सारा डाटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सारा लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास a b c का मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। मैंने बताया आप जोड़ के इनको कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। a का मान निकालना है, जिसमें a आपको दिखाई देता है उसको जोड़िएगा, और जिसमें नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, a का मान निकल के आ जाएगा।
बी वाला निकालना है तो बी वालों को दोनों को जोड़िए और जिसमें नहीं है उसको माइनस कीजिए। सी का निकालना है, आप सी वाले को जोड़िए, जिसमें नहीं है उसको माइनस कीजिए। और रेशियो में आता है तो 4, 6, 8 लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं, लेकिन 2, 3, 4 लेते हैं। फिर कहता है 3a, यहाँ पे बताया हमें 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। इसके बाद कहता है प्लस 4c बराबर है 66, बराबर है 66। तो आप देखिएगा a का मान कितना बताया, 2 गुणा में 2 माइनस b का मान बताया है 3 प्लस में c का मान बताया गया 4, जो किसके बराबर रहा है, 66 के बराबर रहा है। अब सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस में 16 आ जाएगा, बराबर 66 है। 16 4 20 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यो माइनस है ये वाला तो आप माइनस करेंगे, 66 आ गया। 20 में से 9 गया, 11 बराबर 66 है। तो 1 की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास कितनी दोस्तों, 6। और 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई, भाई 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू 11, 66/11 कितनी आएगी, 6। तो 6 अगर आया है तो आपको बताना क्या है, आपको c का मान बताना है। 1 की वैल्यू 6 है तो c की तो 4 है, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये तो 6 चौके कितना आ जाएगा, 24। तो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 24। अगर कहता है a का मान कितना रहने वाला है, तो a का रहेगा 8, 8 नहीं सॉरी 12, 4 नहीं है ये 6 ना, हाँ 6, तो ये आ जाएगा 12। और अगर b का पूछता है तो 6 गुना करेंगे, ये रहेगा 18। 12 a का, b का 18, c का 24। ऑप्शन भी ऐसे ही सेट हो रखे हैं। बताइएगा, शाबाश। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में आएगा। ये देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि यदि a प्लस बी बटे सी, ये a प्लस बी बटे सी है बेटा 23/12, तथा b प्लस सी बटे a बराबर है 17/8 है, तो a प्लस सी बटे b का मान क्या है, ये चीज आपको बतानी है। कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम करवा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, बहुत जरूरी टाइम है आपका, मुझे पता है आपके एग्जाम हैं। तो देखिएगा क्या है दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं a प्लस बी बटे क्या है दोस्तों, c, जो बताया है 23 बटे कितना रहा है हमारे पास, 12 रहा है। अब इसके बाद बताता है b प्लस सी बटे कितना बताया है a, और ये बराबर रहने वाला है आपका 17/8। 17/8 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को ये चीज, हाँ बिल्कुल 17/8 रहने वाली है। अब आप लोग मुझे इतना सा बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि यहां से अगर मैं आपको ये कहता हूं ए बी सी का जोड़, या तो आप ये दिमाग में आएगा आपको दोस्तों, आपके दिमाग में कि सर यहां से हमें ए बी और सी का मान निकालते हैं, सी का 12 हो जाएगा, ए का 8 हो जाएगा, तो हम ए का और सी का अगर आ गया तो बी का निकाल लेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है बेटा बी का मान आपका अलग निकल के आएगा, एक नहीं निकल के आएगा। आप लोगों को सबसे पहले ये बात समझनी है कि ये चीज जो है रेशियो में है, कि ए बी का कुछ भी संख्या का जोड़ आया और जोड़ आने के बाद बटे में सी किया, तो ये आपस में कटने के बाद इतना आया है मेरे प्यारे दोस्तों। ये संख्याएं, इनका मान नहीं बताया है आप लोगों को कि ये सी का मान है, ये ए का मान है, ये चीज नहीं बताई गई है।
ये संख्याएं आपस में पूर्ण रूप से कट चुकी हैं, तब जाके ये मान निकल के आया है और तब ये संख्याएं बनी है, आपके पास रेशियो बना है। तो आप सबसे पहले इस साइड देखिए, ए बी और सी, ए बी सी का जोड़ कितना है, 23 और 12। 23 और 12 आप कहेंगे सर यहां से इनका जोड़ आता है 35, और यहां से बी सी ए का जोड़ निकाला हमने, तो ये आया कितना दोस्तों, ये आया है 25। कितना आया मेरे प्यारे साथियों, 25 आया है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। तो अब आप लोग 35 और 25 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। और 35 और 25 का मैं जब एलसीएम लेता हूं, एलसीएम, तो ये आ गया 175। पता है आप लोगों को, 35 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। और जब हम भाग करेंगे 25 से तो ये 7 बार भाग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए 35 जोड़ इसका रहा है और 25 जोड़ इसका रहा है, तो 35 पंजे 175, तो आप इनको 5 के साथ गुणा कर दीजिए। और 25 सत्ते है तो इसको आप 7 के साथ गुणा कर दीजिए। अब आपके पास एक नई वैल्यू निकल के आएगी, और वो वैल्यू क्या निकल के आई है साथियों, वो वैल्यू हमारे पास ये आई है कि 23 और 5 की गुणा करेंगे तो ये तो आ गया 115, ठीक है। और ये 12 पंजे 60, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 होगा, 10 में एक जोड़ेंगे 11, ठीक है दोस्त। ये कितना हो जाएगा हमारा 119, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, अब आप जोड़ के देख लिए, इनका जोड़ भी 175, इनका जोड़ भी 175 दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू जो आई है, ये हमारे फिक्स डाटा है। तो अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं ना मेरे प्यारे साथियों कि ए का मान बताइए आप, तो आप कहेंगे सर ए का मान तो रहा है 56। मैं कहता हूं बी का मान बताइए, बी का, और सी का बताइए, तो सी का आप कहेंगे सर 12 पंजे 60, ये राशि का। और ए बी 115 अगर थे, ए बी 115 थे, जिसमें से ए 56 था, 115 में से 56 था दोस्तों, तो ये आएगा 59। कितना आने वाला है, ये हमारे पास 59 रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अगर ये चीज आप समझे हैं तो इसने हमसे पूछा क्या है दोस्तों, a प्लस सी बटे बी का मान, a प्लस सी और बटे बी का मान। तो आप कहेंगे सर a तो रहा है हमारे पास 56, और c रहा है 60, और b रहा है 59, 59। तो अब हमने इसको सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 116 बटे में 59, और ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने बी है दोस्तों। बी जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया है मैंने कई जगह है, तो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है, दिख रहा है। यही चेक कर रहा था मैं कि क्या आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो अब हम जो है 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और मैंने इसका थोड़ा बेसिक आपको बता दिया था कि मैंने बता दिया था समानुपात क्या होता है दोस्तों और अनुपात क्या होता है। तो 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।